अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल यूनिक किस्म की पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूँगी जिन्हें मैं मूली से बनाऊँगी। तो आप लोग भी एक मरतबा ये मूली वाले पकोड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। मैं आप लोगों के साथ जो है बिल्कुल शॉर्ट सी रेसिपी शेयर करूँगी, कोई जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चीज़ें जो है शेयर करूँगी। बिल्कुल शॉर्ट सी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, आप लोगों को आसानी से समझ भी आ जाएगी। जो मैंने चीज़ें ली हैं वो है आधा कप जो है मैंने आलू लिया, यानी कि एक आलू था। और ये आधा कप जो है मैंने कद्दूकश की हुई मूली ली है। कद्दूकश की हुई मूली जो है पहले मैंने छिलका उतारा है, फिर मैंने उसे सिंपल सा कद्दूकश कर लिया है। एक दरमियाना सा प्याज लिया है, एक हरी मिर्च को मैंने काट लिया है और थोड़ा सा धनिया लिया है सब्ज़। और एक कप जो है मैंने बेसन लिया है। अब जो है इन सब चीज़ों को मैं एक बड़े से बाउल में डाल दूंगी, इन्हें जो है मिक्स करने के लिए, यानी कि अब मैं पेस्ट बनाऊंगी पकौड़ों का। आगे चल के जो है मैं आप लोगों के साथ एक और भी चीज़, एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपके पकोड़े मज़ीद जो है अच्छे बनेंगे। अब जो है मैं इसमें सारी चीज़ों में बेसन ऐड कर रही हूँ, एक कप बेसन था तो मैंने वो सारे ही डाल दिए। और अब ये 1.5 चम्मच जो है मैंने दड़ा मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप लोग जो है लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं दड़ा मिर्च ही ऐड कर रही हूँ। तो 1 चम्मच जो है मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो है साबुत धनिया है, जो है इसे मैंने अच्छी तरह से हाथों में मसल के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, यानी कि आधे चम्मच। अब जो है मैंने आप लोगों के साथ जो ट्रिक शेयर करनी थी वो ये है कि जो मैं पेस्ट बनाऊंगी पकौड़ों के लिए वो मैं थोड़ा सा पतला रखूंगी। आप लोग भी एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पतला जो पेस्ट से पकौड़े बनते हैं वो बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही अच्छा उनका जायका होता है। तो अब मैंने देख आप लोग भी देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल जो है पतला सा पेस्ट बनाया है। तो अब मैंने आग पे जो है कढ़ाई को रख लिया है और उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। अब मैं चेक कर रही हूँ ऑयल जो है काफ़ी हद तक तकरीबन गर्म ही है। तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, दरमियाना सा गर्म करना है, क्योंकि जो है ये फिर आलू और जो कद्दूकश की हुई मूली और प्याज वगैरह हैं वो बाहर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर जो है सारे एक एक करके पकौड़ों को ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, हम लोग जो है गांव में इस ये जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो घर का होता है, कनोला ऑयल होता है। इसी के अंदर जो है हम लोग पकौड़े वगैरह फ्राई करते हैं। ये देखिए, अब जो है सारे पकौड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आंच जो है मैंने बिल्कुल हल्की से रखी है, क्योंकि ये ताकि अंदर से अंदर तक जो है पकौड़े जो है पके। ये देखिए, अब जो है मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। 2-3 मिनट के बाद मैं जो है इनकी साइड चेंज कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, सारे पकौड़ों की जो है मैं साइड आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से चेंज कर रही हूँ। ये देखिए, सारे जो है मैंने पकौड़ों की साइड चेंज करी है। और आप लोग इनके कलर भी देख रहे हैं कि हल्का हल्का अब जो है ये गोल्डन हो चुकी है। तो अब जो कुछ जो है पकौड़े इनके अंदर जो है फ्राई हो चुके हैं, तो उन्हें मैं बाहर निकाल लूँगी ताकि वो जल ना जाए। दूसरे जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है अंदर फ्राई हो चुके हैं बाहर से, लेकिन अंदर से अब भी लगता है वो थोड़े थोड़े से कच्चे नज़र आ रहे हैं। तो इन्हें मैं थोड़ा सा मज़ीद और एक एक मिनट तक फ्राई करूँगी। ये देखिए, इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है इन्हें जलाना नहीं है, हल्का हल्का सा बस बाहर से जो है इनका कलर गोल्डन सा हो जाए तो इन्हें बाहर निकालेंगे दूसरों को भी। ये देखिए, ये देखिए, इनका भी कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, तो इन्हें भी मैं बाहर निकाल लूँगी। तो देखिए, माशाल्लाह से हमारे जो है मूली के पकौड़े बन के रेडी हो चुकी हैं। तो मैं अभी आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ, अंदर से भी ये बहुत ही जो है अच्छी फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक मरतबा इस रेसिपी को, और मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।